समझ नहीं आती। जब मैं इंडिया की बात करने आती हूँ, कोई ना कोई अटैक करने यहाँ पर आ जाता है कि इंडिया की पे बात क्यों कर रहे हो। और एक और बात बता दूं, ये सारा उन्होंने रिस्क लिया है कि इसको पब्लिक लाइव किया जाए। ये नहीं कि रिकॉर्डिंग पहले हुई और बाद में उन्होंने दुनिया को पेश किया। नो, जैसे जैसे हो रहा था साथ साथ उन्होंने पूरी दुनिया ने देखा है वो सारा उनका टच डाउन जो होता है। तो ये कमाल हो गया है। मोटिवेशन तो किसी को हीरो को देख के ही आगे बढ़ा जाता है। मोटिवेशन चाइना से क्यों नहीं ले रहे? अमेरिका तो ले लो, चाइना से ले लो। इंडिया में क्यों है? अगर कल को वहाँ पे कोई इस किस्म के मेटल्स या मिनरल्स निकल आए जो कि बहुत ही कीमती हैं, तो इंडिया की ऑब्वियसली वहाँ पे फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिलेगा। हमारा भी दिल करता है कि वो क्यों गए हैं, हमें भी जाना चाहिए। ऐसा ही है, हमें भी बहुत जज्बा है। इंडियन से बिल्कुल प्रूव किया तो सब कॉन्टिनेंट का ना कि कम पैसों में काम कराने वाला, यानी पिछला वाला 97 का था और इस बार उससे भी कम पैसों में मिशन सक्सेसफुल किया। अमेरिका में $100 मिलियन के घर होते हैं, घर के पैसे से भी कम पे जो है पूरा चांद का मिशन करके जबरदस्त हो गया है। और वो मून वॉक कर रहे हैं और हम हनीमून वॉक कर। बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि एक एशियन मुल्क जो 1947 में जिसका लिटरेसी रेट 4 या 5% था, शायद इससे भी कम, वो इसको 80+% तो उन्होंने। तो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने के बाद चंद्रयान 3 के रोवर प्रज्ञान की चहलकदमी शुरू हो गई है। ये एक ऐतिहासिक पल है। इसरो ने लेटेस्ट अपडेट देते हुए बताया है कि रोवर अब तक चांद पर 8 मीटर की दूरी तय कर चुका है। रोवर से जुड़ी सभी गतिविधियों की वेरीफाई किया जा चुका है। इसरो ने शुक्रवार शाम ट्वीट करके बताया, रोवर की सभी गतिविधियों का सत्यापन कर लिया गया है। रोवर ने लगभग 8 मीटर की दूरी सफलतापूर्वक तय कर ली है। इसरो ने चंद्रयान 3 को बुधवार शाम 6:04 पर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करके इतिहास रच दिया। भारत दुनिया का पहला देश है जो कि चांद के दक्षिणी छोर पर पहुंचा है। वहीं चांद पर पहुंचने वाला भारत चौथा देश है। इससे पहले अमेरिका, चीन, रशिया अपने स्पेसक्राफ्ट उतार चुके हैं। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग पर दुनिया भर के नेताओं ने भारत और इसरो को बधाई दी है। इसके अलावा तमाम स्पेस एजेंसियों ने भी इसरो की प्रशंसा की है। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान जला भुना बैठा है। सर, आज हम जरा बात करना चाहेंगे, इंडिया का एक बहुत बड़ा जो चंद्रयान 3 मिशन है वो कंप्लीट हो गया है। एक तो आप उस बारे में क्या कहेंगे उसके लिए कि किस तरह से आपको लगा कि ये इतना सक्सेसफुल रहा? पूरी दुनिया जो है वाह वाह कर रही है भारत की, लेकिन सर कोई भी इस्लामिक कंट्री पाकिस्तान समेत एजुकेशन में और साइंस और टेक्नोलॉजी में पीछे क्यों है? हमारे यहाँ अजीब अजीब किस्म की बातें होती हैं जो मुल्ला माफिया करती है या बाकी लोग करते हैं कि हमें दूर दूर तक लगता है साइंस से कोई वास्ता नहीं है। ऐसा क्यों है? बहुत बहुत शुक्रिया आरजू जी। मैं इस वक्त आपसे टोरंटो से बात कर रहा हूँ, कनाडा में, जहाँ मैं साउथ एशियन लिटरेरी सब फेस्टिवल जो हो रहा है पहला, उसके लिए मुझे की नोट स्पीच के लिए बुलाया गया है। तो वहाँ से आपसे बात हो रही है। तो जब मैं कल लैंड किया ना एयरपोर्ट पे, तो वहाँ ही खबर आ गई कि चंद्रयान 3 जो है वो बहुत कामयाबी से जैसे भी उन्होंने वो पूरा प्रोग्राम बनाया था उसके मुताबिक टू द लास्ट वर्ड वैसे ही हुआ है। और वो बड़ा कामयाबी से डेटा और इस किस्म की इंफॉर्मेशन सप्लाई कर रहा है टू द हेड ऑफिस डाउन इन इंडिया। देखें, ये अब दुनिया की चौथी पावर बनी है जो आउटर स्पेस के अंदर अपना एक पूरा मुकाम रखती है। और आपको याद होगा, मैं 3 महीने इंडिया में रह के आया हूँ और मैं बार बार कह रहा था कि जिस चीज़ ने मुझे बहुत इम्प्रेस किया है वो ये है कि इंडिया में उन्होंने शुरू दिन से साइंटिफिक रैशनल एजुकेशन, उसे कहते हैं साइंटिफिक टेम्पर, यानी सोचने का तरीका साइंटिफिक जो है, उसको एजुकेशन की बुनियाद बनाई अपने आम पब्लिक स्कूलों के अंदर और कॉलेजेस के अंदर। और जाहिर है एलीट के पास तो ये चांस होता ही है कि वो मॉडर्न एजुकेशन से ही उनको ट्रेन किया जाता है। लेकिन अब उसका पूरा रिजल्ट देखें, आपके सामने है। इंडिया ने ये सारा कुछ अपने एफर्ट से किया है। और एक और बात बता दूं, ये सारा उन्होंने रिस्क लिया है कि इसको पब्लिक लाइव किया जाए। ये नहीं कि रिकॉर्डिंग पहले हुई और बाद में उन्होंने दुनिया को पेश किया। नो, जैसे जैसे हो रहा था साथ साथ उन्होंने पूरी दुनिया ने देखा है वो सारा उनका टच डाउन जो होता है। तो ये कमाल हो गया है। और उसकी बुनियाद है मॉडर्न इंडिया के फाउंडर्स की, कि हम एक पुरानी सिविलाइजेशन है जो हम पीछे रह गए। अब हम जो दुनिया का सबसे एडवांस इल्म होगा उसकी बुनियाद पे हम अपने लोगों को एजुकेट करेंगे और आगे लाएंगे। तो इंडियन साइंटिस्ट को, इंडियन इंजीनियर्स को जो इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व थे,
इंडियन अवाम को, यानी इंडियन नेशन को, इंडियन स्टेट को और इंडिया की मौजूदा हुकूमत को आपके साथ मिलके मैं बहुत बहुत मुबारक देना चाहता हूँ। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि एक एशियन मुल्क जो 1947 में जिसका लिटरेसी रेट 4 या 5% था, शायद इससे भी कम, वो इसको 80+% तो उन्होंने वो कर दी है लिटरेसी। मैंने आपको बताया था कि लड़कियां जो है ना 12 जमात तक फ्री एजुकेशन और उनको खाना मिलता है वाइल दे आर इन स्कूल। बच्चों को स्कूल में जो जाते हैं, तकरीबन हर बच्चा अब जाता है, उसको भी फ्री खाना मिलता है हिंदुस्तान में। तो हिंदुस्तान ने तरक्की नहीं थी करनी तो किसने करनी थी? ये अब आपका सवाल जो है उसका मेरे पास एक ही जवाब है कि बाकी दुनिया ने मॉडर्न वर्ल्ड जिस तरह भी बना उसको कबूल कर लिया और उसका हिस्सा बनने की कोशिश की है। मुसलमानों की तरफ से एक बहुत बड़ी कोशिश हुई थी, मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने एक बहुत बड़ा सोशल इनकलाब भी कर दिया था। आप कभी टर्की जाएं तो आपको फख्र होगा कि वहाँ पे औरतें और मर्द जितने इक्वली आप देखेंगे हर काम में वो इन्वॉल्व होते हैं, तो वो उन्होंने अचीव कर लिया। लेकिन मुसलमानों की बदकिस्मती है कि इनके पास तेल आ गया और तेल की इनकम से इन्होंने मौजें की और अपने लोगों को भी खैर वहाँ पे एजुकेट हो के मॉडर्न इल्म सीख के दौलत नहीं कमाई अरबों ने, ना ईरानियों ने कमाई है। उन्होंने हर चीज़ आइडियोलॉजी में इन्वेस्ट कर दी और आइडियोलॉजी क्या हुआ, शिया वर्सेस सुन्नी के कौन डोमिनेट करेंगे। और पाकिस्तान तो वैसे ही एक वो क्या कहते हैं ऐसा मुल्क है कि जो जहाँ से पैसा है उस किस्म की ये बातें शुरू कर देते हैं। हालांकि वर्ल्ड बैंक ने इनको बड़ा चांस दिया था, पाकिस्तान की अपनी ये जो स्पेस के लिए एक दफ्तर भी बना था, मुझे अब उसका नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन वहाँ इन्होंने सिर्फ कमाल क्या किया कि सारा कुछ छोड़ के वो न्यूक्लियर बॉम्ब बना लिया।